Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. Today my topic the method of application writing, यानी हम दरख्वास्त को किस तरह लिखेंगे। समटाइम हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि पेपर में हमने एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी लिखी थी लेकिन नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं हमारे, तो उसकी क्या रीज़न है। आज मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि हमारे नंबर किस वजह से कटते हैं और हमें अपनी एप्लीकेशन को किस तरह राइट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समटाइम यानी कि एप्लीकेशन हमें याद तो होती है लेकिन अगर हमें उस लिखनी नहीं आएगी, उसको लिखने का तरीका नहीं आएगा तो हम अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताऊंगी कि एप्लीकेशन को लिखना किस तरह है, क्योंकि पेपर में हमारा मकसद होता है मैक्सिमम नंबर गेन करना। हम अपने नंबर किस तरह से हासिल करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन के नंबर कितने हैं, मटीरियल के कितने नंबर हैं और मेथड के कितने नंबर हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि 5 नंबर होते हैं हमारे मटेरियल के और 5 नंबर होते हैं एप्लीकेशन को राइट करने के। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पेपर में एप्लीकेशन नहीं आती तो वो छोड़ने की बजाय अगर उसका मेथड लिख दे, उसको यानी उसका पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको लिख दे, ठीक है, तो भी उसके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, वो उसे मिल जाएंगे, मटेरियल अगर नहीं भी लिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये एप्लीकेशन का स्केच बनाया हुआ है कि इस स्केच के अकॉर्डिंग मैं आपको एप्लीकेशन राइट करने का तरीका बताऊंगी। फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन है चेयरमैन बोर्ड के नाम सनद जारी करने की। ठीक है, तो चेयरमैन बोर्ड के नाम सनद जारी करने की दरखास्त। ठीक है, तो हमने इसको स्टार्ट करना है। पहले तो एप्लीकेशन उसको लिखते हैं जिसके बारे में हो, जैसे यहाँ पे है चेयरमैन के नाम सनद जारी करने की, तो हमने बाखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड लिखना है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उन्होंने रट्टा मारा होता है, वो हर एप्लीकेशन में लिख देते हैं बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। तो वो अगर हमने कोई जिस अदारे को एप्लीकेशन लिखनी है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर हम स्कूल के किसी मामलात के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हमने प्रिंसिपल को लिखनी है। अगर हम किसी और अदारे को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उस अदारे का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट लिखेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब तो वो चीज गलत होगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे चेयरमैन बोर्ड है ना, तो चेयरमैन बोर्ड को लिखनी है बाखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड, और जिस इलाके का है, जिस जिले का आगे वो जिले यानी डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ठीक है, एक नंबर होता है इस चीज का। दूसरा नंबर होता है, उसके बाद आता है हमारा उन्वान, यानी कि किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो बेटा उन्वान का भी एक नंबर होता है, तो यहाँ पे उन्वान यहाँ से मिलेगा हमें। ठीक है, किसके लिए है, सनद जारी करने के लिए। हम किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सनद जारी करने के लिए, तो एक नंबर इसका होता है। ठीक है, और तीसरा और इम्पोर्टेंट नंबर जो है वो है जनाबे आली। ये तो सारे स्टूडेंट लिखते हैं, समटाइम ऐसा लिखते हैं जनाबे आली लिख के ऊपर ये छोटी सी लाइन डाल देते हैं। तो जो बच्चा ये लाइन डालता है तो उससे उसका पूरे का पूरा नंबर क्या हो जाता है, जाया हो जाता है। हमने जनाबे अली जब लिखना है तो बिल्कुल ऐसे लिखना है, इसके ऊपर ये जो छोटी सी लाइन है ये हमने बिल्कुल भी नहीं डालनी है। ठीक है, एक नंबर हो गया इसका, हमारे हो गए टोटल 3 नंबर, बाकी रह गए 7 नंबर। 5 नंबर होते हैं हमारे मटीरियल के, यानी अदब से गुजारिश है, जो भी जिसके रिलेटेड हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन वो सारा हमने बयान करना है उसमें। इसके कितने नंबर होते हैं, 5 नंबर होते हैं। एंड पे जब हमारी एप्लीकेशन खत्म हो गई है तो हमने लिखना है आपकी एन नवाजिश होगी। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन लिखने वाले को थोड़े से हम दर्दाना अंदाज में हमने कहना है कि आपकी एन नवाजिश होगी। ठीक है, उसके बाद अल अर्ज का बेटा 1 नंबर होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो हम गवा देते हैं वो ये है कि हम तारीख का, डेट का 1 नंबर होता है। और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डेट लिखी कैसे है। डेट को हमने लिखना है उर्दू काउंटिंग में। ठीक है, जिस तरह ये है, अगर हम 1 2 3 ये वाली गिनती हमने डेट में इस्तेमाल नहीं करनी है। हमने डेट में हमेशा ये वाली अरेबिक जो गिनती होती है जिसको उर्दू में भी उर्दू बोलते हैं, ये वाली हमने गिनती इस्तेमाल करनी है। और ये जो महीने का नाम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 10 जनवरी 2005। ठीक है, तो आपने ये जो जनवरी है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग 10 1
2005। ये जो मेथड है ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। जनवरी एक महीना है, इसको हम नंबर 1 नहीं बल्कि जनवरी को पूरा उर्दू में जनवरी राइट करेंगे, ठीक है। और 2005 को भी इस वाली गिनती में लिखना है हमने। एक नंबर है इसका। इस तरह टोटल हमारे पैटर्न के 5 नंबर हो गए हैं और 5 नंबर ही मटेरियल के हैं। एक नंबर बाखिदमत जनाब का, एक नंबर उन्वान का, एक नंबर जनाबे अली का, एक नंबर अर्ज का और एक नंबर डेट का। टोटल 5 नंबर इसके हैं और 5 नंबर मटेरियल के हैं, ठीक है। ये था आज का मेरा एप्लीकेशन लिखने का तरीका कि हम एप्लीकेशन को किस तरह सही तरीके से लिख सकते हैं और किस तरह हम लोग अच्छे नंबर अपने पेपर में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में हमारा मकसद नंबर हासिल करना है कि हम अपने पेपर में किस तरह अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एप्लीकेशन लिखने का तरीका पसंद आया होगा। अगर कोई किसी बच्चे को कोई चीज़ पसंद, कोई भी टॉपिक, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन राइट करने का तरीका समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो नीचे कमेंट में लिख सकता है कि हमें समझ में नहीं आई है। और अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है किसी और चीज़ के बारे में, कि अगर आपको किसी और भी चीज़ का पैटर्न समझ में नहीं आता या किसी और कोई और वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है।